बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे अहबाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के मतलब पूछ रहे हैं कि क्या उनको सुनना जायज़ है कि नहीं। तो इस हवाले से ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वो एक मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और तकाबुल अदियान उनका मौजू है। तो जो गुफ्तगू वो तकाबुल अदियान के मतलब करते हैं, तो ईसाईयत से मतलब है, हिंदू मत से मतलब है, यहूदियत से मतलब है, सिख मत से मतलब है, तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है सुनने में। और इस फ़न के वो माहिर हैं और अल्लाह तबारक तआला ने इस फ़न में उनसे काम भी लिया है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन चूँकि वो मुफ्ती नहीं है, इसलिए मसाइल फ़िक़हिया जब वो बयान करते हैं तो उनसे ख़ता हो जाती है। इस वजह से मसाइल फ़िक़हिया में एतमाद उलमाए किराम पर करें। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत अक़दस उस्तादुल मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामद फ़यूज़ुहुम से उन्होंने मलेशिया में मुलाकात की थी और वहाँ हज़रत शेख साहब दामद बरकातुहुल आलिया के पास जब वो तशरीफ़ लाए मुलाकात के लिए और ख़ुद उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश की थी। हज़रत शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहुल आलिया ने तकाबुल अदियान पर जो उनकी खिदमात थी तो उनको खिराज तहसीन पेश किया और यहाँ तक उनकी हौसला अफजाई फरमाई, इस मौजू पर आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। और इसी तरह हज़रत शेख साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने फरमाया, देखो कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारे हाथ पर गैर मुस्लिम लोग मुसलमान हुए हैं। और तो ये हकीकत भी है कि बहुत ज़्यादा काम अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे लिया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ उनको खूबियाँ अता फरमाई हैं तो वो अपनी जगह मुसल्लम है। हज़रत शेख साहब ने फ़िक़ही मसाइल पर उनको तंबीह फरमाया कि देखो कि फ़िक़ही मसाइल में आप ख़ता कर जाते हैं तो आपकी आरा असलाफ से हटी हुई होती है, इसलिए मसाइल फ़िक़हिया को आप अपना मैदान न बनाएं। और उन्होंने खंदा पेशानी से इस बात को कबूल भी किया, बल्कि इस पर माजरत भी की। इसलिए मैं दोस्त अहबाब से अर्ज़ करता हूँ कि खाम खा ज़्यादा मुखालफत में ना जाएँ, जो तकाबुल अदियान पर उनका काम है उसको तस्लीम करें और उस हवाले से आपको अगर कोई रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप उनकी बात सुन लें। लेकिन मसाइल फ़िक़हिया और दीगर मसाइल तकाबुल अदियान से हटकर ताल्लुक़ रखते हैं तो जो उनके माहिरीन हैं उन पर एतमाद करें। और एक लिखी पढ़ी बात है, किसी भी फ़न में उसके माहिर की बात मोतबर होती है। ये मसाइल बताना ये मुफ्ती का काम है और वो मुफ्ती क्या बाज़ाब्ता आलिम नहीं है, तो लिहाजा तकाबुल अदियान पर गुफ्तगू करते हैं तो बिलाशुबा कबूल है। हज़रत शेख साहब दामद फ़यूज़ुहुम ने यही बात उनको फरमाई कि बिल्कुल आप तकाबुल अदियान के माहिर हैं और अल्लाह पाक ने आपसे काम लिया है और अपनी शख्सियत को आप मजरूह न करें। हज़रत शेख ने फरमाया कि हो सकता है कि बाज़ फ़िक़ही मसाइल आप बयान करें और उसमें आपसे मज़ीद ख़ता हो तो उलमाए किराम के यहाँ आपकी शख्सियत मुतनाज़ बन जाए। हज़रत शेख साहब दामद फ़यूज़ुहुम ने उस मुलाकात में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को बताया, बल्कि बाज़ जो मजहबी स्कॉलर इससे पहले वो गुज़रे तो उनकी भी मिसालें दी कि उन्होंने एक अवाम के अंदर काफ़ी काम किया और काफ़ी पजीराई उनको हासिल हुई, लेकिन जब उन्होंने मसाइल पे गुफ्तगू करना शुरू की तो उसमें उन्होंने ख़ता खाई, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत मुतनाज़ बन गई। तो आपने ज़ाकिर नाइक को यही वसीयत की थी कि आपकी शख्सियत मुतनाज़ न बने, इसलिए आप मसाइल बयान न करें। आप तकाबुल अदियान आपका मौजू है, आप उसको बयान करें। अब इस फ़न के माहिर हैं और आपने उनके इस फ़न की तायद भी की और उनकी हौसला अफजाई भी की कि आप इस फ़न के मुझसे ज़्यादा माहिर हैं। तो दोस्त इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि मसाइल में रब्ता उलमाए किराम से करें। तकाबुल अदियान उनका फ़न है, तकाबुल अदियान में जो है वो उनकी बात ले सकते हैं जो ईसाईयत से मुतल्लिक़ है, हाँ जी, जो हिंदू मत से मुतल्लिक़ है, जो सिख मत से मुतल्लिक़ है। अल्लाह तबारक व तआला बात को सही मानों में समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।